सुपर किड्स बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज की जो हमारी ये मीटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस मीटिंग में जो पिछले हफ्तों की आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है जिसको मैंने देखा जज किया उसके हवाले से बात की जाएगी कि कहाँ कहाँ पर आप लोगों ने मिस्टेक्स की, कोताहियाँ की और उसको सॉल्व करने के हवाले से बात की जाएगी ताकि आप लोग उन मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराओ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते में जो आप लोगों की परफॉर्मेंस थी उसमें मैंने देखा कि कभी कभार टाइम को आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाए। आप लोग कभी कभार एक चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम ले लेते थे या कभी कभार वक्त से पहले उसको कर लेते थे। इसके हवाले से इस मीटिंग में बात की जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखें, ज़िंदगी में अपने वक्त को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आज अगर इस मकाम पे हूँ तो मैंने अपने वक्त को सही तरीके से मैनेज किया है। मैंने अपने वक्त को छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स में डिवाइड किया है और अपने लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया है और उसको मैं प्रॉपरली फॉलो करता हूँ। इसी वजह से मैं आज इस मकाम पर हूँ। तो ज़िंदगी में वक्त की कदर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग सुपर किड्स हो। आप लोगों की तरबियत होगी और आप लोगों ने आगे जाकर इस मुल्क की खिदमत करनी है और पाकिस्तान की अच्छी रिप्रेजेंटेशन करनी है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। आप लोगों ने आगे जाकर यही टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बातें, यही डिसिप्लिन के रूल्स आप लोगों ने आगे जाकर पाकिस्तानी जो आवाम है और जो बच्चे हैं उनके हवाले से बात करनी है, उनको समझाना है इसके हवाले से। इस चार दीवारी के अंदर जो सिस्टम है, जो हुकूमत है, वो मेरी है और यहां पर डिसिप्लिन को सख्ती से फॉलो किया जाएगा, कोई कोताहियां नहीं मानी जाएगी। ये जो आज की मीटिंग है इसमें आप लोगों को सिर्फ एक रिमाइंडर दिया जा रहा है, एक वार्निंग दी जा रही है ताकि आप लोग उन मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराओ, उस वक्त को सही तरीके से मैनेज करो और डिसिप्लिन के रूल्स को सही तरीके से फॉलो करो। इसके बाद अगर नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में अगर आप लोग डिसिप्लिन के रूल्स को वायलेट करते हो या डिसिप्लिन के रूल्स को तोड़ते हो तो फिर आपको माफ नहीं किया जाएगा, फिर आपको प्रॉपरली पनिश किया जाएगा उस हिसाब से। जिस तरह मैंने पहले भी आपको वक्त की इंपॉर्टेंस के हवाले से बताया कि वक्त को मैनेज करना कितना जरूरी है अपनी जिंदगी में। टाइम टेबल हम लोगों ने आपके लिए बनाया है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपने वक्त को कैसे प्रॉपरली मैनेज करना है और किस वक्त आपने कौन सी एक्टिविटी में अपने आप को बिजी रखना है। आप लोगों की जो वेकअप कॉल है, जो मॉर्निंग कॉल है, दैट इज 4:40 AM। सुबह 4:40 पे आप लोगों ने उठना है क्योंकि सुबह की नमाज 5 बजे होती है और 5 बजे तक आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करना है। 4:40 पे जब आप उठो तो सो यू विल हैव 20 मिनट्स टू प्रिपेयर योरसेल्फ। इसमें आपने वुजू करनी है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, साफ कपड़े पहनने हैं ताकि आप नमाज के लिए रेडी कर सको। फिर नमाज पढ़ने के बाद आप लोगों की जो डेली रूटीन है वो फिर शुरू होगी। नमाज पढ़ने के बाद फिर आप लोगों के पास 1 घंटा है 6 से 7 तक, जिसमें आपकी जो एक्सरसाइज एक्टिविटी है, जो फिजिकल ट्रेनिंग एक्टिविटी है, उसका आप लोगों का टाइम टेबल है, इसको आपने अटेंड करना है क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने स्पीचेस में भी कहता रहता हूँ कि जब आप अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे, जब आप अपनी बॉडी को हेल्दी बनाओगे तो आपका दिमाग हेल्दी होगा। आपका दिमाग हेल्दी होगा तो आप एक्टिव होगे, हर एक काम को आप एक्टिवली सॉल्व कर सकोगे और जो फैसले हैं उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकोगे, जो चैलेंजेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप फेस कर सकोगे। तो एक्सरसाइज है, उसके पास 1 घंटा है आप लोगों के लिए, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। कोच है हमारे ट्रेनर, वो आपको करवाएंगे। फिर एक्सरसाइज के लिए भी अपना रूटीन बनाया है, एक हफ्ते के अंदर डिफरेंट स्केड्यूल्स हैं और डिफरेंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग्स आप लोगों के लिए करवाई जाएंगी। मंडे के लिए जो ट्रेनिंग है दैट इज रनिंग एंड स्ट्रेचिंग। मंडे को 1 घंटे के अंदर आप लोगों ने रनिंग करनी होगी, भागना होगा। रनिंग से जो खून है वो आपके जिस्म में प्रॉपर तरीके से दौड़ेगा और फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग है जिसमें आपकी जो मसल्स हैं, जिसमें आपकी की जो बॉडी है वो आराम से स्ट्रेच होगी और आप जो है रिलैक्स हो सकोगे रनिंग के बाद। फिर ट्यूसडे को जो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। आप लोगों की जो स्टेमिना है उसके ऊपर काम किया जाएगा क्योंकि जब तक आपकी जो स्टेमिना है वो बिल्ड नहीं होगी, स्टेमिना ज्यादा नहीं होगी तो तब तक आप काम में थक जाओगे। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप लोगों की इसलिए दी जाएगी ताकि आपकी स्टेमिना बिल्ड हो। आप एक काम करो तो उस काम में आप थको नहीं, बल्कि उस काम में अपना इंटरेस्ट शो करो और एक्टिवली आप उस चैलेंज को फेस कर सको। फिर वेडनेसडे को जो है एजिलिटी ट्रेनिंग है। एजिलिटी ट्रेनिंग से मुराद इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपकी जो लाइफ है, आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती है। एजिलिटी ट्रेनिंग में आपको जो है एक्टिव किया जाता है, मतलब हर एक काम को तेज़ करना और हर एक काम का सॉल्यूशन, हर एक चैलेंज का सॉल्यूशन तेज़ निकालना, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तेज़ निकालना, उस चीज़ों के हवाले से आपको गाइड किया जाएगा और आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आप
अपनी डेली लाइफ में एक काम को प्रॉपर तरीके से कर सको, एक काम को जल्दी कर सको और अपने टाइम को वेस्ट किए बिना एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आप जल्दी निकाल सको। फिर थर्सडे को जो है रनिंग है और स्प्रिंट्स है। जिस तरह मैंने पहले भी रनिंग के हवाले से आप लोगों को बताया कि उसमें आपकी जो खून होती है वो पूरे जिस्म में दौड़ती है, आपका जिस्म गर्म होता है और आपका जिस्म एक्टिव होता है, मतलब बिल्ड होना शुरू कर देता है आपका जिस्म। फिर फ्राइडे को जो है शटिंग एंड एब्स वर्कआउट है। शटिंग से मुराद कि आप लोगों को एक डेस्टिनेशन दी जाएगी और उस डेस्टिनेशन के साथ साथ आप लोगों को एक टाइम दिया जाएगा कि इस वक्त के अंदर आप लोगों ने इस डेस्टिनेशन तक पहुंचनी है। इससे सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को यह होगा कि आपको वक्त को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, एक काम को जल्दी करना और सही तरीके से करना, इसके हवाले से आपको ट्रेन किया जाएगा और आप वक्त की जो इंपॉर्टेंस है आप उसको सीखोगे और आपके अंदर जो है आप एक्टिव हो जाओगे, आपके अंदर तेजी आएगी, आपके अंदर जो है एक्टिवनेस आएगी। उसके बाद जो है सैटरडे को लॉन्ग रनिंग फॉर 15 मिनट्स है। 15 मिनट तक नॉन स्टॉप मुतवातिर आप लोगों ने जो है रनिंग करनी है। और संडे को जो है रेस्ट है, मतलब संडे को आप लोगों के पास फ्री डे है। इसमें आप मार्गल्ला हिल जा सकते हो हाइकिंग के लिए, इसमें आप जो है क्रिकेट ग्राउंड जा सकते हो क्रिकेट खेलने के लिए, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, आपकी रेस्ट है। फिर आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है आपके लिए, आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। एक्सरसाइज के बाद 7 बजे आप लोगों को फ्रेश जूस दिया जाएगा। फ्रेश जूस में अभी डिफरेंट फ्लेवर्स होंगे आपके लिए, कभी कभार दूध भी होगा, कभी जो है फ्रेश जूसेस में आपके लिए ऑरेंज फ्लेवर होगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होगा, उसमें जो है मैंगो फ्लेवर होगा, बनाना फ्लेवर होगा। ये डिफरेंट फ्लेवर के जूसेस आपको पिलाई दिए जाएंगे। जो विटामिन और जो फ्लेवर और जो चीज़ें आप लोगों की बॉडी के लिए ज़रूरी है उसके मुताबिक आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद आधा घंटा होगा आप लोगों के पास 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। इसमें आप लोगों ने जो है बाथ एंड गेट रेडी, मतलब अपने आप को नहाना होगा, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आप उसके बाद नहाओगे और फ्रेश होना है, आपने रेडी होना है, अपने पूरे दिन के जो टाइम टेबल है उसको रेडी करना है, पूरे दिन के जो कपड़े हैं या नेक्स्ट हफ्ते के लिए जो कपड़े हैं आपने उनको अपने लिए रेडी करना है। और जो दिन का जो रूटीन है आप लोगों का, उस रूटीन को आपने उस रूटीन के मुताबिक अपने आप को रेडी करना होगा। आधा घंटा आपको दिया जाएगा। इसमें ना आप लोगों ने 1 मिनट ज्यादा लेना है, ना आप लोगों ने 1 मिनट कम लेना है। आप लोगों ने बिल्कुल वक्त के मुताबिक आप लोगों ने चलना होगा और टाइम को सही तरीके से मैनेज करना होगा, क्योंकि 1 सेकंड अगर आपसे जाया हो जाता है तो कभी दोबारा आपको नहीं मिलेगा। पहले भी मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के हवाले से बताया, तो आपको ये लास्ट वार्निंग है आप लोगों की। फिर बाद में आप लोगों को पनिश किया जाएगा। फिर उसके बाद 7:30 से 9 AM तक आप लोगों को नाजरा और इस्लामियात सिखाया जाएगा, कुरान मजीद आप लोगों को सिखाया जाएगा। ये 1.5 घंटे की क्लास होगी। इसमें आप लोगों को कुरान मजीद का नाजरा, कुरान मजीद की हिफ्ज़ और उनकी तर्जुमा आप लोगों को सिखाया जाएगा, जिसमें आप लोगों की फ्लुएंसी बढ़ेगी और तर्जुमा आपको सिखाया जाएगा ताकि आप अल्लाह ताला के फरमान को समझ सको कि वो हमें क्या फरमान देते हैं, वो हमें क्या पैगाम देते हैं। और इस्लामियात भी साथ साथ आपको सिखाई जाएगी। इस्लाम हो गया, उसकी हिस्ट्री हो गई और मसनून दुआएं हो गई, आदाब हो गए, हमारी वैल्यूज हो गई। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस 1.5 घंटे की क्लास में आप लोगों को सिखाई जाएंगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट है 9 बजे। अभी ब्रेकफास्ट में जो विटामिन आप लोगों की बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो नीड है आप लोगों की बॉडी के, उसके मुताबिक आपके लिए एक टाइम टेबल प्रिपेयर किया गया है और उसी के मुताबिक आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा हर सुबह 9 बजे। उसके बाद एक क्लास होगी 1.5 घंटे की 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, जो कि है कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज की। इसमें आप लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो कम्युनिकेशनल एथिक्स हैं और जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन का तरीका, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी। अंग्रेजी ज़बान आप लोगों को सिखाई जाएंगी, उसका ग्रामर का उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को सिखाया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ज़बान सीखना आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दौर जो है टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अगर आप अपने मुल्क में हो तो आप अपनी ज़बान में बात करो। आपने अगर आर्टिकल लिखना है तो वो आप अपनी ज़बान में उर्दू में करो, क्योंकि वो आपकी नेशनल लैंग्वेज है। लेकिन जब आप बाहर मुल्क जाते हो, फॉरेन जाते हो, दुनिया का विजिट करते हो, तो वहाँ के लिए अंग्रेज़ी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि दुनिया के इल्म के ख़जाने उसके अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी डिमांड इंग्लिश लैंग्वेज है। तो जब आप उसको सीखोगे तो आपको एक्सेस मिलेगा नई एवेन्यूज़ का, आपको एक्सेस मिलेगा कंप्यूटर का, टेक्नोलॉजी का, गूगल यूट्यूब का, जिससे आप उस इल्म के ख़जानों तक आपको रसाई मिलेगी, उन ख़जानों तक आप पहुँच सकते हो। उसके बाद 10:30 बजे से लेकर 11 बजे तक आधे घंटे की रीडिंग क्लास होगी आप में, जिसमें आप लोगों को या न्यूज़पेपर दिया जाएगा या एक किताब दी जाएगी ताकि आप रीडिंग करो। आज के दौर में बच्चों को रीडिंग पसंद नहीं होती, वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता रीडिंग में,
लेकिन रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आपकी फ्लुएंसी भी आएगी। आप जब बात कर रहे हो तो आप बीच में अटकोगे नहीं, आप बीच में जो है रुकोगे नहीं, बल्कि आप फ्लुएंट तरीके से आप जो है एक चीज़ को डिलीवर कर पाओगे। और दूसरी बात, रीडिंग के ज़रिए से आप इल्म भी हासिल कर सकते हो। आप किताबों को भी पढ़ना सीख जाओगे, आप जो है आर्टिकल्स को पढ़ना सीख जाओगे, आप ब्लॉग्स को पढ़ना सीख जाओगे। इन सारी चीज़ों की इल्म भी आपके पास आएगी। उसके बाद 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक एक 1.5 घंटे की क्लास होगी, जो कि जनरल स्टडीज़ और इकबाल याद के ऊपर है। इसमें आप लोगों को अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े खुदी के बारे में आपको बताया जाएगा, खुददारी खुदी के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। इसमें आप लोगों को इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से बताया जाएगा, जो कुरून उला मुसलमानों की जो तारीख़ है और उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसके हवाले से आपको आगाह किया जाएगा। उसके बाद एक राइटिंग की क्लास होगी 12:30 से लेकर 1 बजे तक, आधे घंटे की। राइटिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे, जिस तरह मैंने कहा, टेक्नोलॉजी फैल चुकी है और नौजवान जो है अभी ज़्यादातर टाइपिंग और इन चीज़ों में मसरूफ़ लेते हैं, लेकिन उनकी जो राइटिंग है वो इतनी ज़्यादा प्रॉपर नहीं होती, वो सही तरीके से लिख नहीं पाते हैं। तो राइटिंग की क्लास आप लोगों को दी जाएगी ताकि आप लोगों की जो राइटिंग है वो इम्प्रूव हो सके। उसके बाद प्रेयर्स एंड लंच ब्रेक होगा, ये 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। इसमें आप लोगों ने अपने आप को रेडी करना है और वज़ू करनी है और नमाज़ पढ़नी है दोपहर की। और दोपहर की नमाज़ करने के बाद आप लोगों ने जो है लंच करना है अपना। और लंच के लिए भी आप लोगों के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया गया है, प्रॉपर एक ग़िज़ा का टाइम टेबल आप लोगों को बनाया गया है। जो चीज़ें आप लोगों की बॉडी की नीड है, जो कि आपकी बॉडी को बिल्डअप करती है, उसके हवाले से एक टाइम टेबल आप लोगों के लिए बनाया गया है। उसके बाद 2 बजे से 3 बजे तक सिएस्टा का मतलब दोपहर का नैप है, मतलब दोपहर के वक्त जो सोना होता है उसको सिएस्टा कहते हैं। तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आप लोगों को वक्त दिया जाएगा जिसमें आप लोग नैप लोगे। इस नैप का फ़ायदा ये होगा कि सुबह से लेकर दोपहर तक आप लोगों ने जो काम किया है वो चीज़ें भी जो है, आपकी जो एनर्जी है वो भी सेव हो जाएगी, और जो लंच आपने किया आपकी और एनर्जी बिल्टअप हो जाएगी और स्ट्रेंथ आपके अंदर बिल्टअप हो जाएगी, और आप लोग प्रिपेयर हो सकोगे कि बाकी का जो दिन है और बाकी की जो एक्टिविटीज़ है आपके दिन, उसके लिए आप जो है एक्टिव हो जाओगे, उसके लिए आपके अंदर पावर आ जाएगी, रिचार्ज हो जाओगे आप, और आप उन एक्टिविटीज़ को सही तरीके से कर पाओगे। उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक क्लास होगी लाइफ काउंसलिंग लेक्चर प्लस प्रेजेंटेशन की। ये क्लास मैं खुद लूँगा आप लोगों की। इस क्लास में मैं आप लोगों को लाइफ काउंसलिंग के हवाले से सिखाऊंगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स के हवाले से सिखाऊंगा, लेक्चर्स के हवाले से सिखाऊंगा कि आपने प्रेजेंटेशन को प्रॉपरली कैसे डिलीवर करना है और एक इंप्रेसिव प्रेजेंटेशन कैसे डिलीवर करनी है। लाइफ काउंसलिंग के हवाले से आपको बताया जाएगा, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिबेट्स होगी, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्रेजेंटेशंस आपको दी जाएंगी, उसको आपने प्रिपेयर करना होगा एक खास वक्त के अंदर, और फिर आप वो प्रेजेंटेशंस डिलीवर करोगे तो इससे आपकी जो बोलने का तरीका है ये और भी इम्प्रूव हो जाएगा और आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद 5 बजे से 6 बजे तक जो है नमाज का वक़्त है, और नमाज के बाद स्पोर्ट्स का वक़्त है। इसमें आप नमाज भी पढ़ोगे, जो दोपहर की नमाज है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करोगे, और नमाज के बाद आप लोगों के पास 1 घंटे का वक़्त होगा जिसमें आप किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स जो कि आपकी मर्ज़ी है आप उसको खेल सकते हो। फिर इसके लिए भी अलग एक टाइम टेबल बनाया गया है, आपकी मर्ज़ी, अगर आप स्विमिंग करते हो, आप जो है कराटे खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, आप बास्केटबॉल खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, आप बैडमिंटन खेलते हो, ये फिर आप लोगों की मर्ज़ी है। 1 घंटे का वक़्त आप लोगों को दिया जाएगा स्पोर्ट्स के लिए। उसके बाद 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रिफ्रेशमेंट है, जिसमें आप लोगों को टी, जूसेस, स्नैक्स, बिस्किट्स, ये चीज़ें वगैरह आप लोगों को दी जाएंगी, जिससे आप रिफ़्रेश भी होगे। और क्योंकि सुबह के वक्त और दोपहर के वक्त जो शाम हो रही होती है, परिंदों की चहचहाहट, उसमें इंसान जो है बहुत ज़्यादा सुकून उसको मिलता है। तो उस वक्त आप लोगों को चाय दी जाएगी, जूसेस डिफरेंट फ्लेवर्स में आप लोगों को सर्व किया जाएंगे, और स्नैक्स आपको सर्व किया जाएंगे, जिससे आप और भी रिलैक्स होंगे। उसके बाद 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक आप लोगों के पास होमवर्क का वक्त होगा और नमाज का वक्त। इसमें आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करना है रात की नमाज के लिए, और उस नमाज पढ़ने के बाद आप लोगों को वक्त दिया जाएगा होमवर्क करने के लिए, कि पूरा दिन जो एक्टिविटीज़ आप लोगों ने की उस एक्टिविटीज़ को दोहराने का मौका आप लोगों को दिया जाएगा, उस पर अपने आप को समझाने का मौका आप लोगों को दिया जाएगा, होमवर्क का वक्त आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद 8 बजे जो है आप लोगों की छुट्टी होगी। फिर 8 बजे के बाद जो है 8 से 8:30 बजे तक आप लोगों के पास वक्त होगा, जिसमें आप अपनी नाइट ड्रेस पहनोगे, जो नाइटी आप पहनोगे अपनी। उसके बाद
8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके पास डिनर का वक्त है, उसमें आप अपनी डिनर करोगे। और डिनर के बाद 9 बजे से लेकर 10 बजे तक ये 1 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा। इस 1 घंटे में चिट चैट और टेलीविजन आप लोगों को अलाउ किया जाएगा। इसमें आप लोग जो है गपशप भी लगा सकते हो, आप लोग चिट चैट भी कर सकते हो, आप आपस में कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हो। और जो रिजरेक्शन अर्तुगरुल जो कि तुर्किश की ड्रामे की सीरीज़ है, जिसमें खिलाफत उस्मानिया के ऊपर जो टीआरटी टेलीविज़न ने बनाई है, वो ड्रामा आप लोगों को मिलने का मौका मिलेगा, जिससे आप लोग इस्लामिक जो हिस्ट्री है और जो सिविलाइजेशन है उसको सीखने का मौका आप लोगों को मिलेगा। और उसके बाद 10 बजे आप सब लोगों ने जो है अपने बेड्स पे जाके सो जाना है आराम से, और फिर आपका ये टाइम टेबल चलता रहेगा। सो दिस इज़ द ऑल रूटीन, आपका डेली रूटीन है। इस रूटीन को सख्ती से आप लोगों ने फॉलो करना है। जिस तरह मैंने कहा, अगर कोई भी चीज़ आप लोगों ने आगे पीछे की या अपने वक्त को सही तरीके से मैनेज किया नहीं किया, तो आप लोगों को जो है पनिश किया जाएगा। इसके हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया, इस 4 दीवारी के अंदर जो हुकूमत है वो डिसिप्लिन की है। उस डिसिप्लिन को आप लोगों ने फॉलो करना है और इस डिसिप्लिन को अपनी ज़िंदगी में आप लोगों ने लाना है। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो इस डेली रूटीन के हवाले से या कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। जी सुदेश। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी बॉडी इतनी थकी होती है कि मेरा दिल वर्जिश करने को नहीं होता जी, तो आपके साथ कोई रीज़न हो तो आप बता सकते हैं। देखें, शुरुआत के दिनों में आप लोगों को जो है लेजीनेस फील होगी, आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप एक्सरसाइज करो, आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप नींद से उठो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी इस टाइम टेबल के साथ मैच कर जाएगी, एक साथ मिल जाएंगी। फिर आपको जो है थकान भी नहीं होगी, फिर आपको लेजीनेस भी जो है नहीं होगी, फिर आप जो है इंटरेस्ट होगा आपकी इस चीज़ में, और आसान से आप जो है अपनी इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे। जी आसान। देखिए सर, मेरा आपसे एक सवाल है, वर्जिश के बाद गर्म वजूद के साथ नहाना ज़रूरी है या नहीं? देखें, वर्जिश के बाद ज़रूरी है कि आप कूल डाउन करो। कूल डाउन से फ़ायदा आप लोगों को ये मिलेगा कि आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाएगी, आपकी जो बॉडी है वो कंफर्टेबल हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप नहा सकते हो। जी। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं फिर फिटनेस की वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ना मैं भाग सकता हूँ ना मैं पुशअप्स कर सकता हूँ, इसका कोई रीज़न हो तो आप? देखिए, इसके हवाले से जो हमारे फिजिकल ट्रेनर हैं, आप उसके साथ कंसल्ट करें, वो आपको बता देंगे जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज है जो कि आपके लिए ज़रूरी है, उसके हवाले से वो आपको आगाह कर देंगे, और फिर आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करो तो आपका ये मसला हल हो जाएगा और आपका वज़न कम हो सकता है। ये आज की मीटिंग का इख्तिताम था, और मैं उम्मीद नहीं बल्कि यकीन रखता हूँ कि अगले हफ्ते में आप लोगों को जो डिसिप्लिन जो टाइम टेबल दिया गया है उसको आप प्रॉपरली फॉलो करोगे, और जो मिस्टेक्स आपने विलिंगली या अनविलिंगली की उसको आप दोबारा नहीं दोहराओगे। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में जो है हम अपने पास्ट की जगह अपने फ्यूचर की प्लान्स को जो है डिस्कस करेंगे, और फ्यूचर के प्लान्स को हम तभी डिस्कस कर पाएंगे जब हम अपनी मिस्टेक्स को जो पास्ट में की हैं उसको ख़त्म करें और उसको दोबारा ना दोहराएं। इंशाल्लाह मैं यकीन रखता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे और डिसिप्लिन का मुजाहरा करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।